गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानंजो ब्लॉग। मेरा और एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सबको ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। आज पौष पार्वण का लास्ट दिन है। मैं यहाँ पे सुबह का सारा काम खत्म करके नहाकर पूजा पाठ भी कर ली हूँ। करने के बाद पूजा का सारा बर्तन धोई हूँ, धोकर सुखाने डाली हूँ, मैंने पानी झरने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आज एक ही डिश बना रही हूँ, मतलब जो तरोई टाइप का होता है ना, उसमें सारा सब्जी सोयाबीन डालकर बना रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मटर भी डाली हूँ, देख सकते हो कितना बढ़िया। और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है और साथ में ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो मैं सोची कि जल्दी करना है और एक ही चीज़ बना देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें एक सीटी लगेगा, बस बन के रेडी हो जाएगा, अपने आप खुलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो नारियल गुड़ घी सब डाल दी हूँ। यहाँ पे पूड़ बना रही हूँ मैं एक साथ, देख सकते हो। ये नारियल ना मैं काल ही कद्दूकस करके रखी थी, आज बना रही हूँ ना। वहाँ पे सारा बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आकर अल्पना दे रही हूँ। ये मैं सुबह ही साफ करके इस तरह से पेंसिल से घेरा लगा कर रख दी थी कि कोई पैर ना दे। उसके बाद मैं अल्पना भिगो के नहा कर आकर अल्पना भिगो के रखी थी। यहाँ पे अल्पना दे रही हूँ, देख सकते हो। और ये अल्पना देने का एक ये है, मतलब खास रीज़न है कि यहाँ पे आज के दिन जो हमारे यहाँ क्या होता है, आंगन में पूजा होता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो फ्लावर टाइप का लगा है ना, देख सकते हो 5 है ना। तो वो ना 5 6 7 इस तरह से बनाता है। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर देख सकते हो 5 और मिडिल में छोटा सा एक है ना, तो 6 हो गया था। तो नीचे और एक बना दी हूँ, 7 बन गया है। तो हम लोग इसको मोड़ाई बोलते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी जी का पैर और भी कुछ बनाना पड़ता है। तो सारा अल्पना दे देने के बाद मैं यहाँ पे पूजा का भी तैयारी कर ले रही हूँ कि थोड़ा सा तैयारी करके रखूँ। उसके बाद मैं सबको लंच दूंगी, क्योंकि लंच टाइम अभी नहीं हुआ है। तो तब तक ये काम कर लेती हूँ। देख सकते हो और अल्पना कितना सूख गया है, ये भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड पूछते हैं मैं ये इस दिन क्यों लक्ष्मी पूजा होता है, करते हैं आप लोगों को आंगन में। तो इसका व्रत कथा जो होता है ना, इसमें लिखा हुआ है क्यों होता है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और पूजा के लिए सारा तैयारी करके इसलिए रखना पड़ता है कि जब पूजा में बैठ जाएंगे ना, एक चीज़ नहीं है तो उसको फिर निकालने जाओ, ऐसे कहाँ है। तो मैं इसी तरह से मैं एक एक चीज़ अच्छे से रख के पूजा में बैठती हूँ। तो जितना हो सके अभी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं शाम को फ्रेश होकर फिर करूँगी। तो देख सकते हो जितना हो सके मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और कितना अच्छे से जो अल्पना है वो सूख गया है, देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से। अभी देखिए 3:45 हो रहा है। तो थोड़ा बहुत तैयारी सब हुआ, सब काम खत्म करते करते इतना टाइम हो गया। देखिए सारी तैयारी करके रखी हूँ। सब एक एक चीज़ ना ढूंढ के ठीक करके रखना पड़ता है। तो सारा सामान यहाँ पे रख दी हूँ, देख सकते हो। अभी मेरा के पापा जो है निकल गए हैं, मतलब वहाँ ड्यूटी ख़त्म करके उसके बाद वहाँ से निकल गए हैं। कब तक आकर पहुँचते हैं। और शाम के टाइम पूजा होगा, ये सब तो हो गया है। और देखती हूँ छत पर क्या है नहीं है, तो सब लेकर आती हूँ फिर दूध। हमारे यहाँ ना आंगन में इसी तरह का एक पूजा होता है। तो भगवान जी को लाकर इस तरह से बिठाया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, देख सकते हो। और हमारे यहाँ एक कलश में सारा कुछ चीज़ें भगवान जी का जो भी साजने संवरने का, सिंगार का सामान, सिंदूर का डिब्बा, कोड़ी, ये सब रहता है, वो सब लाकर आज के दिन यहाँ पे सजाया जाता है। तो मेगा के पापा यहाँ पे स्थापना कर दिए थे। उसके बाद मैं सब देख सकते हो कि लक्ष्मी जी का, नारायण जी का सब ड्रेस चेंज करके सब अच्छे से ये कर दी हूँ, देख
देख सकते हो। तो चलिए आज आप लोगों को बताती हूँ ये पूजा क्यों होता है। व्रत कथा में जैसे लिखा हुआ है, और मेरी नानी भी बताती थी, मेरी नानी जब पहले पूजा करती थी ना, मैं वहाँ पे बैठकर सुनती थी व्रत कथा, तो उसी में ही लिखा हुआ है, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज के दिन ना, बहुत साल पहले आज के दिन एक ब्राह्मणी थी, मतलब जो पंडित जी होते हैं ना, उसकी बीबी, पंडिताइन जो होते हैं उसकी बीबी थी। उसका हस्बैंड जिंदा नहीं था, तो उसका 5 लड़का और एक लड़की थी। तो जो ब्राह्मणी का बहुत कष्ट से दिन गुजरता था, खाने पीने का कुछ भी व्यवस्था नहीं था, बहुत मुश्किल से दिन गुजरता था। तो जो पंडिताइन थी, मतलब जो माँ उसकी मम्मी थी उन बच्चों की, तो उन्होंने सोचा कि उसके भाई का तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो सही है, तो उनके पास से कुछ हेल्प मांग के लाते हैं। तो उनके घर जब गए, बच्चों को सब रख कर, घर में रख कर, छोटे जो सबसे छोटे बेबी थे उसको लेकर गए। तो वहाँ पे भाई की बीबी थी, भाई नहीं था, भाई काम पर कुछ बाहर गए थे। तो भाई की बीबी को जाकर उनके ये बोले, तो उसकी मन में ही जाते जाते शंका थी कि इतने साल से हम लोग दुख में गुजर रहे हैं, वो लोग कोई भी खोज खबर नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सोचकर मतलब डर डर के गई। तो वहाँ पे जाकर जब भाई की बीबी को सब कुछ बताया, तो उसकी भाई की बीबी जो है, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रहिए, लेकिन मेरे घर में जितने सारे काम हैं और खाना बनाने जो भी काम है आप करिएगा, और जाते टाइम जो खाना हम लोगों का बच जाएगा वो लेकर जाइएगा, और जो चावल बिनेंगे उसके अंदर से जो निकलेगा वो भी लेकर जाइएगा। इसी तरह से जो पंडिताइन है वो राजी हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो इसी तरह से राजी हो गया, लेकिन बच्चों को इस तरह से खाना देते हैं तो बच्चों को तो पेट भी नहीं भरता, क्योंकि उतना खाने में इतने जन का कैसे पेट भर सकता है, और सिर्फ खाने में तो अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन वो पंडिताइन जो है, उन्होंने सोचा कि भाभी से थोड़ा सा साग मांग कर लाते हैं, तो साग बनाकर देंगे तो उन लोगों को अच्छा लगेगा एक दिन। तो भाभी को जाकर एक दिन उनको बोली कि भाभी आपके यहाँ तो साग हुआ है इतना सारा, तो थोड़ा सा दे दीजिए, मैं बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी। तो भाभी ने क्या किया, बहुत गुस्सा हो गए। वो उसको क्या किया, उसको बोले कि मैं नहीं दूंगी, तुम मेरे घर में और काम के लिए मत आना, मतलब इसी छोटी सी बात पर उसने उसको भगा दिया। तो भामनी जब घर लौट रही थी, रोते रोते घर लौट रही थी, और सोचे कि इतने मतलब बच्चों को जाकर क्या बोलूँगी, बच्चों तो खाने के लिए मम्मी क्या लाए हैं, मम्मी क्या लाए हैं ऐसे बोलेंगे, तो क्या खिलाऊंगी। तो जाते जाते रोड के साइड में देखा कि एक मरा हुआ जो सांप है वो पड़ा है। तो उसने क्या किया, इसको ही जाकर मतलब रोते रोते उसको ही वो उठा लिया, उठा के बोले कि इसको ही बच्चों को भी देंगे, मैं भी खा लूंगी। तो वो जाकर वो सर्प जो है बॉयल करने बिठा दिया, और रो रही थी, बहुत रो रही थी, और बच्चे खाना मांग रहे थे। और ये जो घटना हो रहा था ना, ये जो माघ महीने का 1 तारीख था और गुरुवार था, तो इसी दिन ये घटना हो रहा था। तो वो लक्ष्मी माँ को बहुत शरण कर रही थी, बोल रही थी कि माँ ये आपने क्या दिखाया, क्या कर रहे हैं, मतलब आत्माघाती, पुत्रो संतान घाती ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सब करके बहुत रो रही थी, लक्ष्मी माता का बहुत शरण कर रही थी। तो लक्ष्मी माँ का ध्यान जो जिसमें खाना बना रहे थे, सर्प जब बॉयल कर रहे थे, उसमें उनका नज़र पड़ा। तो वो जो सर्प है तुरंत वो लिक्विड गोल्ड में बदल गया। तो ये देखकर बाम्बोनी तो चौंक गए, मतलब पंडिताइन तो बहुत चौंक गए, तो उसको तुरंत उसको बंद कर दिया। तो माँ लक्ष्मी का बहुत अच्छा मतलब ये आभार मानते हुए उसने वो क्या किया, वो ठंडा करके उसको बाजार में लेकर गए, उसको थोड़ा सा बेच दिया। बेचने के बाद उसको बहुत सारा पैसा मिला। तो उसमें से उसका मन में लगा कि आज तो गुरुवार है, माघ महीने का 1 तारीख, मतलब इतना अच्छा दिन है, तो आज के दिन मैं लक्ष्मी माँ का पूजा करती हूँ। तो उसको मन में जगा, वो फल फ्रूट पूजा का सारा सामान खरीद कर लाए, और सारा मतलब विधि के अनुसार सारा पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद सब प्रसादी का कर उस दिन रह गए। तो धीरे धीरे से ही सबको धीरे धीरे से ही वो ब्राह्मणी जो है अमीर हो गया।
तो ये वो बड़े होकर बच्चों 5 जो लड़का था उसको घराने में शादी करवाया, और जो लड़की थी उसको भी राजकुमार के साथ शादी करवा दिया। तो वो लोग इतना अमीर बन गए। ये सब सुन के भाज का मन में लगा कि भात्री मतलब जो बामुनी का बहू है, लड़का है, सबको बुलाकर एक दिन खाना खिलाए। तो उसकी मनसा से उसको उसके हस्बैंड को भेज दिया। तो भाई जब आया उसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप्यायन किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार दुलार करके रखा। तो उसने जब निमंत्रण दिया तो एक्सेप्ट कर लिया। तो एक दिन अच्छा दिन देख के सब कोई मतलब हाथी में चढ़ के, घोड़े के गाड़ी में चढ़ के सब चले गए, बहू को लेकर वो खाने के लिए गए। जब खाने के लिए गए तो जो भाई की बीवी थी वो तो बहुत खुश हो गई सबको देखकर। तो देखने के बाद उसने क्या किया, सबको अभी आदर सत्कार के साथ उसको खाने के लिए बिठाए। तो जो बहुएं थी वो खाना खिलाने जब बिठाए तो वो लोग तो सब साड़ी गहना सब का पहन के गए थे। तो जब खाना खिला रहे थे तो वो जो खाना है उसको साड़ी गहना जो पहनी थी उनको दे रही थी। बोले गहना तुम लोगों का ही मान है, तुम लोगों का ही सम्मान है, तुम लोग हो इसीलिए हम लोगों को इतना सम्मान मिल रहा है। तो ये खाना पहले आप लोग ही खाओ, बोले उन लोगों को मतलब इसी तरह से खाना दे रहे थे। तो भाज ये सब सुनकर मतलब जो भाई की बीवी है, हम लोग भाज बोलते हैं, तो भाई की बीवी भाभी जो सुनकर ना उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो वो जो ननंद थी, ननंद से माफ़ी मांगकर, तो ननंद तो बहुत ही अच्छी थी, तो ननंद ने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद उनको समझाया सारी चीज़ के बारे में। उसके बाद उनको भी लक्ष्मी पूजा के बारे में किस दिन कैसे किया जाता है सब कुछ बताया। तो उसी दिन से आज के दिन हमारे यहाँ कथा है कि ये जो मैं व्रत कथा पढ़ रही हूँ ना, इसी में लिखा हुआ है। तो ये पूजा लक्ष्मी माँ का पूजा होती है। तो जय लक्ष्मी माँ की जय, जय लक्ष्मी माँ की जय। मैं तो बंगाली में ये पढ़ी हूँ। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। पूजा पाठ हो गया है, मैं अभी इस रूम में आकर बैठी हूँ। मेघा अनाया भी यहाँ पर बैठे हैं, और मेरा के पापा गए हैं चाय बनाने के लिए, शायद किचन में गए हैं। मैं आकर यहाँ पे बैठी हूँ, और बने रहिए आगे वीडियो में। आज सबको प्रसादी देकर नहीं आऊँगी, काल देने जाऊँगी। आज सबको प्रसादी देकर नहीं आऊँगी, हाँ, काल ही देकर आऊँगी। और इसके बाद मैं पीठा बनाऊँगी। हमारे यहाँ तो होता है, आप लोगों को तो पता ही हूँ। तो चलिए बने रहिए आगे वीडियो में, थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ। यहाँ पे प्रसादी खा रहे हैं, आप सब भी आ जाइए प्रसादी खाने के लिए। सबको घर में सबको मतलब बच्चों को, मेरे पापा को सब प्रसादी दे दी हूँ, और मैं खा रही हूँ, और बाकी सब फ्रिज में रख दी हूँ, काल दूंगी सभी को, और साथ में पीठा भी। तो चलिए बने रहिए आगे वीडियो में। साड़ी चेंज करके यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पीठा बनाने के लिए। गर्म पानी में मैं चावल का आटा सान ली हूँ, और थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के ना मैं बना रही हूँ। नहीं तो ना ये ड्राई हो जाएगा, तो ढक के रखी हूँ। अगर ड्राई भी हो जाएगा ना, गर्म पानी से थोड़ा सा सान लेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसी तरह से ही मैं तो तभी थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ। मेरे ससुराल में आप लोग देखेंगे ना, इतना छोटा छोटा बनता है ना, उतना ज़्यादा छोटा छोटा मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन तभी भी मैं छोटा छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ। सब बोलते हैं कि छोटा छोटा से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बनता है, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पीठा बचा हुआ था ना, उसको मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। और साथ में मैं दूध तो बॉयल करने बिठा दी थी, अच्छे से बॉयल होकर दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। उसके बाद मैं ये पीठा डाल रही हूँ, और पीठा जब ऊपर आ जाएगा ना, तभी ये अच्छे से माना जाएगा कि हो गया है। देखिए सब नीचे चला गया पीठा। और यहाँ पे मैं हल्दी और नमक देकर, और सरसों और सूखा मिर्च का फोड़न देकर मैं जो पीठा था ना वो फ्राई कर ले रही हूँ। इसी तरह से हमारे यहाँ करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है जो पीठा रह जाता है। देख सकते हो 2 तरह का नारियल का, ये छोटा प्लेट में जो है ये नारियल का था, और वो दूसरा वाला फूल गोभी का था। तो दोनों ही मैं फ्राई कर ली। इतना ही पीठा बचा हुआ है, तो सब खाएंगे बोल रहे थे फ्राई कर दीजिए मम्मी, तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया। और साथ में यहाँ पर देखिए दूध पुली का जो पुली है वो एकदम ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया है। तो अभी मैं धीरे धीरे से एक एक चीज़ मिला रही हूँ। जो नारियल का
पूर बच गया था ना, उसको मैं डाल दी हूँ। साथ में मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाली हूँ। इस समय मैं चीनी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन गुड़ का पाउडर इस बार आया है ना, और बहुत ही बढ़िया है। और साथ में मैं यहाँ पे नौलेन गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नौलेन गुड़ का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। इतना टेस्टी लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बोलूँ। तो और मेरी मौसी का लड़का जो है कुछ पिक भेजी है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उनके यहाँ पूजा हो रहा था, सबके घर में हमारे यहाँ पूजा होता है आंगन में। तो यहाँ पे देखिए पुली पिठा बन के, दूध पुली बन के रेडी हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। देख सकते हो कितना गाढ़ा गाढ़ा बना है, बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। एक काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।